Hello children, today we will start the topic arithmetic progression. This is the basics of exercise 9.2 means all the questions of 9.2 are based on arithmetic progression. Okay, अब ये arithmetic progression होता क्या है? वैसे तो हम एक रफ आइडिया ले चुके हैं क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं AP के बारे में, ठीक है। उसका थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ दैट जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, है ना। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में एक पैटर्न है हमारे पास। क्या पैटर्न है? देखो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इनमें ना डिफरेंस सब है, हर एक नंबर में डिफरेंस क्या है? सेम है, दैट इज 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 है, ठीक है। 4 माइनस 2 डिफरेंस 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 डिफरेंस 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 डिफरेंस 2 आ रहा है। मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, जो बिल्कुल नियर बाय नंबर्स हैं, उनको जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या है? सब में देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब एक डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है, जितने भी डिफरेंस है वो सबके लिए कॉमन हो गया ना 2, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट इफ द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो वो क्या होती है हमारे चिल्ड्रन? एपी होती है। क्या होती है वो? एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर सेम है तो वो कहलाएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके चिल्ड्रन, इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज डी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी 2 4 6 8 10, ठीक है। ये टर्म्स होती हैं, इसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है, अगर मैं जनरल उसमें बात करूँ तो फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलेंगे, सेकेंड टर्म को A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 एंड डैश 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 अप टू AN। ओके, लास्ट टर्म क्या होती है? AN। nth टर्म भी हम उसको बोल सकते हैं और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो जनरल अगर मैं बात करूं, जनरल टर्म को हम AN टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। AN टर्म, फाइन। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? n क्या है चिल्ड्रन? n की वैल्यू डालते ही हमारे पास सीक्वेंस आ जाना चाहिए, वो होती है n की वैल्यू, फाइन। जैसे हमने यहाँ पे 2 4 6 8 10 लिया था, सीरीज सॉरी सीक्वेंस लिया था, ठीक है। तो AN क्या हो जाएगा? इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगी? देखो n यहाँ पे क्या है? हर एक में 2 का डिफरेंस है, तो ये 2, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ गया, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि n एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें डालते ही वो सीरीज बन जाती है, AP आ जाती है, फाइन। आई होप क्लियर है। अब इस AN को हम कैसे निकालते हैं? एक जनरल फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है। देखो AN निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब कोई भी हमें सीरीज दी हो, उसकी हमें nth टर्म निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? A प्लस n माइनस 1 D। ओके, AN निकालने के लिए क्या करेंगे हम? A प्लस n माइनस 1 D। ओके, A होती है चिल्ड्रन फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, यही सीरीज ले लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 10, फाइन। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, ठीक है। ऐसे सीरीज आगे बढ़ रही है चिल्ड्रन। अगर हमें A5 है, A8th टर्म निकालनी है ना, A8 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा रही हूँ। A8 निकालना है, A8
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। a क्या होता है चिल्ड्रन, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, a प्लस n है 8, 8 माइनस 1 t, गॉट इट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 7d। ठीक है, अब देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2। ठीक है, तो a की जगह हम रख देते हैं 2 प्लस 7 इंटू d क्या है, d इज अ कॉमन डिफरेंस। आप चाहे तो a2 माइनस a1 करके भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेके आप उसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 माइनस 4 2 है, 8 माइनस 6 2 है, कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू रख देते हैं 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 7 2 जा 14 16, तो जो 8th टर्म आएगी, a8th आएगी, वो आएगा हमारा 16। क्लियर चिल्ड्रन, तो इस तरह से हम वैल्यू को यूज करते हैं। अब देखो एक और आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे लिखा था an, इस सीरीज के लिए वो लिखा था an इक्वल टू 2। ठीक है, 2n, ये 2n कैसे आया था, देखो हमारे पास सीरीज आपको मालूम है, ये है इवन नंबर्स की सीरीज है, 2 4 6 8 10, सॉरी इवन नंबर का सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 2 प्लस n का हमें नहीं पता है n क्या है, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2n माइनस 2, ओके 2 से 2 कैंसिल, 2n, देखो ये 2n आया और यहाँ पे ये 2n मैंने लिखा था। ठीक है, तो an क्या आ गया, 2n आ गया, तो जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा 2n, मतलब हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो, a17 निकालनी हो, a18 निकालनी हो, a24 निकालनी हो, तो हम सीधे इसमें पुटअप कर सकते हैं n की वैल्यू 18 17 जो भी हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब जैसे ये टर्म्स हैं, ये 2 4 6 8 10 ये टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालनी है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ये कितनी होती है ना, सम ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो उसका एक जनरल फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको AP लिख देती हूँ। AP एक सपोज करते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारे पास AP हमें दी हुई है और n जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। Sn निकालने का फॉर्मूला, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर, तो Sn हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में होंगे, बाकी तो जो बेसिक है, जो एप्लीकेशन है वो तो सेम ही है। n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमें S7 निकालना है, S7 का मतलब है सम ऑफ 7 टर्म्स। क्लियर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, सीरीज हमारे पास यही है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, है ना। इसका हमें S7 निकालना है, S7। यहाँ पे चिल्ड्रन देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, S7 में हम पुटअप करते हैं, n की वैल्यू 7 है, तो S7 हो जाएगा 7/2 2 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7/2 4 प्लस 7 माइनस 1 6 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 16, 8 7 जा 56। ठीक है, तो देखो जो n7 जो आएगा वो आएगा 56। गॉट इट, तो इसको हमें ऐसे यूज़ करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और मतलब एक बेसिक फंडा और है, वो मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना लास्ट टर्म दी होती है। ठीक है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर हमें लास्ट टर्म दी है, जैसे A1 A2 A3 कोई AP है और लास्ट टर्म हमें इसकी दी है L। ठीक है, L का मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जब हम इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, देखो
एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू एज इट इज रहेगा, ए प्लस एल, दैट्स इट। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये कब हम अप्लाई करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म दी हो। वैसे तो लास्ट टर्म दी हो तब हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आता है। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज 2 और 3 कंसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एसएन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखो, हम एक एपी बनाते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to m। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। देखो, पहले हम एपी लिख लेते हैं। ये सीरीज जो बनेगी 1 ऑड नंबर 3 5 7 9 डैश 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 डैश, क्या कहाँ तक है ये सीरीज? कहाँ तक है ये सीक्वेंस? 2001 तक। ठीक है, अब देखो हमें लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दी है। अब हम चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं डी जो है वो 2 है, हेंस सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हम एसएन का फॉर्मूला, एसएन जो है टर्म, वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो सीक्वेंस है वो एपी में हो। क्लियर? अब हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n - 1 d। ओके चिल्ड्रन, फॉर्मूले की चिंता मत करना, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये याद होता जाएगा। वैसे हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो मैं आपको लास्ट उससे भी बताऊंगी फॉर्मूले से, जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है एसएन का, और जो एक कॉमन जनरल जो फॉर्मूला है उससे भी हम इसको करेंगे। फाइन, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। गॉट इट? अब देखो, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले, जैसे सीरीज को देखते हुए, सीक्वेंस को देखते हुए। a इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारा है 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, ए एन जो दिया है, ए एन मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, ए एन या एल ये लास्ट टर्म कहलाती हैं, और ये हमें दिया है 2001। फाइन, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ, फर्स्ट हम निकालेंगे क्योंकि हम इस सीरीज में रखने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। अब एन कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है चिल्ड्रन, ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन ए प्लस n - 1 d। गॉट इट? ए एन दिया है, ए पता है, डी पता है, तो एन नहीं निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे ना। देखो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू 201। ए एन का जो फॉर्मूला है निकालने का, ए एन मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, जो ए nth टर्म निकालते हैं, A7 निकालना हो, A8 निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 d इक्वल टू 2001। ठीक है, a की वैल्यू रख देते हैं, d की वैल्यू रख देते हैं, इससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। a है 1 प्लस n - 1, d है 2 इक्वल टू 2001। दिस इम्प्लाइज दैट n - 1 2 इक्वल टू 2001 - 1। ओके, तो ये n - 1 इक्वल टू ये 2001 - 1 कितना हो गया? 2000 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया, ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू 1000। गॉट इट? अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 में से 1 को प्लस कर दें तो n आ जाएगा 1001। क्लियर? अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट अप कर देंगे। ओके, तो हम एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n - 1 d। ठीक है, सारी वैल्यूज अब हमारे पास हैं, हमें वैल्यू रख देते हैं। 1
1001/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है चिल्ड्रन 1 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 1001 माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। क्लियर। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा 1001/2, 2 प्लस 1001 माइनस ये, तो ये 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1001/2 इंटू 2002। इसको सॉल्व करेंगे, कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1001। 1001 इंटू 1001 होता है चिल्ड्रन 1002001। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। क्लियर। ये तो मैंने आपको करके बताया इस फॉर्मूले से, लेकिन हमारे पास मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म अगर अवेलेबल हो, लास्ट टर्म हमें दी हुई हो, तो हम एक सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो इससे मतलब ये हमने कैलकुलेशन की और इससे कैलकुलेशन कितनी रिड्यूस हो जाती है। n/2 a प्लस एल, n की वैल्यू है 1001/2, a है 1 प्लस l है 2 है ना, 2001। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1001/2 इंटू 2002, इसे ये कट करेंगे 1001। देखो ये सीधा आ गया। इतने जो 2 या 3 स्टेप्स थे वो हमारे बच गए और आंसर आ गया 1002,001। क्लियर चिल्ड्रन, कितना इजी क्वेश्चन था। बस अगर हमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 लिखा है, एनसीईआरटी बुक में आपको गिवन है, मैं जस्ट रीड आउट कर रही हूँ और जो गिवन है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। हमें ना सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर निकालना है लाइन बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ये 5 के मल्टीपल है। तो देखो चिल्ड्रन, सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, एक बात ध्यान रखना, हमें नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच के, तो ना तो ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा। ठीक है, अब वो मल्टीपल है 5 के, तो 100 के बाद 5 का मल्टीपल क्या होगा, सीरीज वहीं से स्टार्ट होगी 105। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 110, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 115 एंड डैश डैश डैश। 1000 से एक पहले मतलब जो मल्टीपल होगा 5 का वो क्या होगा, अब 999 तो हो नहीं सकता है ना, तो कौन सा मल्टीपल होगा, देखो 1000 में से 5 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 995। ये आ गया, हमें लास्ट टर्म पता लग गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता ही है d है, तो हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 5 एंड l लिख लो या an लिख लो, दैट इज 995। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस सब में 2 है, हम SN का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें पता हो कि सीरीज क्या है, AP में है। तो हम चेक कर लेते हैं कि सीरीज AP में है या नहीं है। देखो 1110 माइनस 105 5, 115 माइनस 1010 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये सीरीज AP में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SN अप्लाई करेंगे, दैट इज n/2 A प्लस L। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है, A पता है, n/2 हमें n निकालना है, हमें पता नहीं ये जो 995 है 995 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 आएगा, A4 आएगा, डैश डैश डैश, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। n की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। an हमें कितना दिया है 995। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ऐसे निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d इक्वल टू 995। a क्या है चिल्ड्रन 105 प्लस n-1 d कितना है 5 995। ओके, ये इधर जाएगा, n-1 5 इक्वल टू 995 माइनस 105 क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 890, ये 5 नीचे आ जाएगा, n-1 बचेगा, ठीक है। इसको इससे काटें, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 7 8 178, n की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो 178 + 1 दैट इज 179। गॉट इट। n की वैल्यू समझ में आई कैसा आया? 179। क्लियर चिल्ड्रन? अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी आ गई है, आप देख सकते हो 179, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो s का मतलब हम निकालेंगे 179, दैट इज 179/2। a क्या है 105 प्लस लास्ट टर्म क्या है 995। इसको सॉल्व करना है, हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। देखो 179/2, ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1100, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 550। हमें 179 को 550 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था, 98450। क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू आ गई SN की, ठीक है। 100 से 1000 के बीच के जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनका सम आ गया 98,450। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म का मतलब है जो A दिया है या A1 दिया है, A1 कह लो या A कह लो, एक ही बात है। 2 द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, S5, ये हमें दिया है 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। ये S5 जो दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो करना है, शो दैट 20th टर्म जो है, 20th टर्म इज -112। 20th टर्म निकालनी चलना। 20th टर्म का मतलब है हमें A20 फाइंड आउट करना है। A20 हमारे पास जो आंसर है वो 112 आना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हमें A गिवन है, S5 हमें एक कंडीशन दी है, 20th टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, A20 हमें 112 दी है, तो A20 क्या होता है, A + 20 - 1 D, यही होता है। तो A + 20 - 1 D क्या हो जाएगा, A + 19D इज इक्वल टू माइनस, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, ये फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें एक कंडीशन दी है, देखो S5 = 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो हमें ना कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, D नहीं दिया। अगर हमें D पता लग जाए कैसे भी करके, अगर हम D फाइंड आउट कर लें तो हम A20 फाइंड आउट कर लेंगे। A तो हमें पता ही है, D हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें जो एक कंडीशन दी है, हमें इस कंडीशन को यूज़ करके D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। S जो 5 दिया है, दैट इज दिया है 1/4 ऑफ, देखो मैं आपको एक कंडीशन समझाती हूँ। S5 है, S5 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। S5 नेक्स्ट 5 टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स हैं अगर हम बात करें, S1 S2 S3, टोटल S10 है। तो ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स है S5 तक, वो किसके इक्वल है, 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। चिल्ड्रन सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, अगर मैं यहाँ पे S10 लिख दूंगी तो ये तो सम ऑफ S10 टर्म्स हो गई, मतलब 1 से लेके 10 तक। हमें 1 to 5 को एक्सक्लूड करना है, हटाना है। तो हम अगर हम S10 में से S5 माइनस कर दें तो नेक्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी ना चिल्ड्रन। देखो मैं आपको और क्लियर करती हूँ। जैसे हमारे पास A1 A2 A3 A4
A5, ठीक है, ये टर्म्स है, ये हैं, ठीक है, ये टर्म्स है। ये किसके इक्वल दिए? 1/4 A6 A7 A8 A9 A10, इन्हीं के सम के इक्वल तो दिए है ना, ये सम है बीच में, इन्हीं के सम के इक्वल तो दिए। क्लियर। अब ये वैल्यू जो है वो वैल्यू कैसे आएगी? ये तो हो गया S5 1/4, ये वैल्यू कैसे आएगी? देखो ये पूरी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है ये सारी क्या है? S10 है, S10, इनका सम क्या होगा? S10 होगा। S10 में से जब मैं ये वाले टर्म को माइनस कर दूंगी तो ये वाले टर्म्स आ जाएंगी, इनका सम आ जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था S5। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो सम का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, Sn = n/2 2a + n-1d, ठीक है, इसको हमें अप्लाई करना है। n कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5/2 2 × a, a कितना है चिल्ड्रन? 2 दिया है, 2 × 2 + n-1, n-1 मतलब 5 - 1 d, क्लियर, इज इक्वल टू 1/4। S10 कितना आएगा हमारे पास? 10/2 2a, चलो पहले मैं 2a लिख लेती हूँ, 2a + 10-1 d, क्लियर, माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में डाल देती हूँ, 1/4 बाहर है, माइनस S5 ये आ जाएगा 5/2 2 × 2 + 5 - 1 d, ठीक है। अब देखो ये सारी इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है d, तो उसको हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा इजी काम हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 2 2 4 + 5 - 1 4d = 1/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 10/2, ये हो जाएगा 10/2 2 × a की वैल्यू 2 है, 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 + 9d माइनस 5/2, ये हो जाएगा 2 2 4 + 4d, ठीक है। अब देखो आगे हम इसको करते हैं, जो डिनोमिनेटर में ना उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा 4 + 4d बचेगा, यहाँ बचेगा 5 = यहाँ बचेगा चिल्ड्रन, यहाँ पे इस बाहर 2 बचा है ना, 1/2 बचा है, इसमें से 1/2 अगर कॉमन निकालने तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, यहाँ ऊपर बचा 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 4 = 40 + 10 9 = 90d माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 = 20 माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 4 = 20d, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 24 + 4d = 40 - 20 20 + 90d - 20d 70d, क्लियर। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 20 80 + 80d = 20 + 70d, ठीक है। डी की टर्म एक साइड ले लेते हैं और जो विदाउट वेरिएबल्स है उसको एक साइड ले लेते हैं। 80d - 70d = 20 - 80, क्लियर। 80 - 70 10d = 20 - 80 हो जाएगा चिल्ड्रन -60, d की वैल्यू आ जाएगी -60/10, दैट इज -6, क्लियर। हमारे पास देखो चिल्ड्रन d की वैल्यू आ गई है। अब d की वैल्यू जैसी आ गई तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते ही क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? a + 19d, a20 तो निकालना था, a20 = a + 19d, ठीक है। a की वैल्यू 2 है हमारे पास, प्लस 19 × d की वैल्यू -6 आ गई है, तो a20 हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 6 होता है 114, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन -112। देखो हमने प्रूफ कर दिया, हमें प्रूफ करना था दैट
20th टर्म इज -112 और हमारे पास आया है a 20th टर्म -112. Clear children? I hope this question is clear to you. Fourth question is saying children, how many terms of AP -6, -11/2, -5 are needed to give the sum -25. देखो एक AP दिया है हमें -6, -11/2, -5 डैश डैश डैश, ठीक है, और हमें दिया है मतलब इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि उनका सम -25 आए. समझ में आया चिल्ड्रन क्वेश्चन कि इसमें ये जो AP है इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए. जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इसमें कितने टर्म्स होनी चाहिए कि उनका सम -25 आए. तो इसका मतलब हमें ये जो दिया है -25 क्या दिया है, SN दिया है -25, समी तो दिया है AP का, है ना. A की वैल्यू हमारे पास -6 है. कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं -11/2 -6 करके. AP में दिया है तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गई, -11/2 + 6, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 12 - 11 दैट इज 1/2. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 आ गया. हम इसको SN में रखेंगे, हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस N की वैल्यू निकालते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो SN होता है N/2 2A + N-1D. ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ना टर्म्स निकालनी है, कितनी टर्म्स है. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, N ही तो होती है. N क्या होता है चिल्ड्रन, नंबर ऑफ टर्म्स. यही हमें फाइंड आउट करनी है. हमारे पास SN की वैल्यू है, A की वैल्यू है, D हमने फाइंड आउट कर ही लिया है. वैल्यू पुट करते हैं और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. SN है हमारे पास -25 इक्वल टू N/2 2 × -6 प्लस N-1 D की वैल्यू है 1/2. ठीक है चिल्ड्रन, इसको हमें सॉल्व करना है. तो एक काम करते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये -50 हो जाएगा इक्वल टू N 6 2 -12 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा N/2 - 1/2. ठीक है, एलसीएम लेते हैं, -50 इक्वल टू N 2 12 2 24 -24 प्लस N-1. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं. -50 इक्वल टू N, ये हो जाएगा -24 -1, तो ये हो जाएगा N + 25. सॉरी चिल्ड्रन, ये माइनस है, N - 25/2. ठीक है, इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा -100 इक्वल टू इस N को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, N² -25N. ठीक है, अब ना ये देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह से की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. इसको हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा N² -25N, ये इधर आएगा तो +100 इक्वल टू 0. क्लियर. अब हमें इसको सॉल्व करना है. N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चिल्ड्रन हमारे पास 2 मेथड हैं. एक तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. और दूसरा आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूँगी. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो ये N² और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज आ जाती है. बीच के टर्म को स्प्लिट करना होता है हमें इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे -25 आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आए, दैट इज 100. तो अगर हम 20 + -5 करें तो ये 25 आ जाएगा. 20 और 5 लें तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा. तो -25 कब आएगा, जब ये -20N हो N - 5N हो. ठीक है, प्लस 100, ये थोड़ा 100 दूर हो गया, इसको काट देती हूँ मैं, इक्वल टू 0. ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं. इसमें से N कॉमन आ रहा है, N - 20 माइनस यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, N - 20. आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता होगा अच्छे से. इन दोनों में N - 20 इज कॉमन, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं. N - 20 N - 5 इक्वल टू 0. ठीक है, हमारे पास N की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन 20,
n की वैल्यू 5। तो n की 2 वैल्यू आई है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यूज़ पे Sn माइनस 25 आ सकता है, n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू 5 पे। ठीक है, n की टर्म्स अगर नंबर ऑफ टर्म्स 20 होंगी तो भी माइनस 25 आंसर आ सकता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 होंगी तो भी माइनस 25 आंसर्स आ सकता है। क्लियर चिल्ड्रन? मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। इन एन AP इफ pth टर्म, मैं गिवन जो गिवन है क्वेश्चंस में वो लिख रही हूँ। इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1। ठीक है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स मतलब SPQ हमें फाइंड आउट करना है, वो आना चाहिए 1/2 PQ प्लस 1 वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। pth टर्म 1/q है, तो देखो कहने का मतलब AP दिया है, AP कितना दिया है 1/q। AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP क्या होता है, जैसे AN टर्म हम निकालनी थी, AQ टर्म AP टर्म जो भी टर्म होती है सबका फॉर्मूला सेम होता है, बस जहाँ पे n-1 होता है वहाँ पे q-1 हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसमें कोई इतनी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तो AP देखो क्या हो जाएगा, A प्लस p-1 d, A प्लस p-1 d इक्वल टू 1/q है, एंड QA टर्म का मतलब है AQ इक्वल टू 1/p दिया है। AQ कैसे निकालेंगे, A प्लस q-1 d इक्वल टू 1/p। ठीक है चिल्ड्रन? तो देखो ये फर्स्ट हो गई टर्म, ये सेकंड टर्म हो गई। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम SPQ लेकर आए। देखो चिल्ड्रन, SPQ का फॉर्मूला होगा PQ अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2A प्लस PQ-1D। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें A की वैल्यू चाहिए एंड D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसी भी तरीके से A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिख देती हूँ, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड D। ठीक है, तो देखो चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर दें या 1 में से 2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। करते हैं चिल्ड्रन, कुछ तो करते हैं। सपरेट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इसको हम सपरेट करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1/p में से 1/q माइनस करते हैं, तो PQ तो आ जाएगा, है ना, हमें PQ तो चाहिए, PQ आ जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा चिल्ड्रन A प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, QD माइनस D माइनस A माइनस PD, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस D। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, PQ यहाँ हो जाएगा Q माइनस P इक्वल टू QD माइनस PD। क्लियर चिल्ड्रन? इतना हमारे पास आ गया, इसको और आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये टर्म आ गई थी हमारे पास चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो D कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम निकाल देते हैं, साइड में कॉमन कर देते हैं उसको, तो ये Q माइनस P अपॉन PQ इक्वल टू D कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा Q माइनस P। ध्यान से देखें तो ये Q माइनस P और ये Q माइनस P दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई 1/PQ। क्लियर? अब हमने D की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब इस D की वैल्यू को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो वहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेती हूँ यहीं पे 1/Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1
डी, ठीक है। इसमें हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। डी की वैल्यू थी 1/q, तो 1/q इक्वल टू ए प्लस p माइनस 1/pq, ये डी की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा चिल्ड्रन 1/q इक्वल टू ए पी क्यू प्लस p माइनस 1/pq, ठीक है। ये q से ये q कैंसिल, ये p यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू ए पी क्यू प्लस p माइनस 1। क्लियर। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये p इस p से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा ए पी क्यू इक्वल टू 1, ये 1 हम उठा के यहाँ ले आए, और a की वैल्यू आ जाएगी 1 ये पी क्यू नीचे आ जाएगा पी क्यू। क्लियर। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। क्वेश्चन क्या था हमारा, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी, है ना। ये हमने लिखा था सम ऑफ पी क्यू, क्या लिखा था, पी क्यू अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है, चलो पहले मैं ये लिख लेती हूँ 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, ठीक है। a और d की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। पी क्यू अपॉन 2/pq प्लस पी क्यू माइनस 1/pq, ठीक है चिल्ड्रन। पी क्यू कॉमन निकाल दे बाहर, तो ये पी क्यू अपॉन 2.1/pq 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/2, ये देखो पी क्यू 2 में से 1 माइनस करेंगे -1। क्लियर चिल्ड्रन। और हमें यही प्रूफ करना था दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इक्वल टू 1/2 पी क्यू माइनस 1। क्लियर। थोड़े से ना क्वेश्चन बहुत इजी है चिल्ड्रन, बस थोड़े से ट्रिकी हैं। हमें अगर a और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी आ जाए किसी भी तरीके से, तो हम ये सारी एक्सरसाइज चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा हमें सोचना है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और वो कब आएगी, जब हम इन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग चिल्ड्रन, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP हमें गिवन है 25, 22, 90 डैश 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 इज 116। कहने का मतलब सम ऑफ सर्टेन नंबर्स m मान ले, Sn मान लेते हैं, ये हमें दिया है 116। फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। लास्ट टर्म को हम L भी कह सकते हैं, AN भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें AP दी है, लास्ट टर्म दी है, क्लियर, सॉरी AP दी है और सम ऑफ n टर्म्स दी है, ठीक है, सर्टेन नंबर्स दिए हैं। अगर हम देखो सम ऑफ सर्टेन नंबर्स दिए हैं, हमें क्लियर नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में n निकालना पड़ेगा। a हमारे पास है, d हमारे पास है, ठीक है। a क्या है, AP दिए तो a फर्स्ट टर्म होती है 25, d क्या है 22 माइनस 25 दैट इज -3, d हमारे पास है। अगर हमें Sn 116 दिया है, तो यहाँ से ना हम कोशिश करते हैं कि n की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। Sn कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अगर हम सोचें ना थोड़ा सा, तो हमें एक हिंट दिया है कि देखो 116 दिया है, a पता है, d पता है, तो ये जो अननोन वेरिएबल है n, क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ट्रिकी तो ये वाला है ही नहीं, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, फाइंड आउट करना है। देखो Sn कितना है 116, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू है 25 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -3 इक्वल टू 116, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 हम यहाँ ले जाते हैं, n बचेगा 25 इंटू 2 50 प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन की जगह -3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 116 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 232। ओके, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50n माइनस 3n स्क्वायर
प्लस 3n इक्वल टू 232। ये हो जाएगा, इसको अरेंज कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। जो हायर टर्म है, हायर जो पावर है, उसको सबसे पहले लिखते हैं -3n²। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 53n, ये इधर आ जाएगा -232 इक्वल टू 0। देखो मैंने ना चिल्ड्रन 2 स्टेप्स बचा लिए हैं, सीधे इसको कर दिया है। जैसे नेक्स्ट स्टेप में 232 इधर आता, उसको भी मैंने इसमें कंबाइन कर दिया, और इन दोनों को ऐड भी मैंने एक साथ कर दिया। इसके साथ ही इक्वेशन को अरेंज भी कर दी। अब ये जो इक्वेशन है, ये आपको क्लियरली दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड, दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी से कर लेती हूँ। आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, प्लस माइनस करने पे 53 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हमारे पास आना चाहिए 232 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 696 आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा करते हैं हम इसको। 696 कैसे आएगा, देखो, अगर हम 29 को 9 से 6 से मल्टीप्लाई करें, 53 चाहिए ना हमें, तो 53 कैसे आ सकता है। हाँ चिल्ड्रन देखो, इसको और रिड्यूस तो हम कर नहीं सकते, इसी में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 3n² अगर हम 24 को 29 से मल्टीप्लाई करें, रैंडम लिया है मैंने, वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, फिर भी 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 21, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 6, ये 696 आ गया इसका मतलब। और इसका एडिशन क्या होगा, इसका एडिशन 53 होगा चिल्ड्रन। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 3n² प्लस की टर्म है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने पे भी ऐड आ जाएगा, प्लस 24n माइनस प्लस 29n माइनस 232 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3n 3 कॉमन निकालते हैं, है ना, 3n कॉमन निकालते हैं, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस माइनस साइन को हटाते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन देखने में थोड़ी सी ठीक लग रही है। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं 3n, ये आ जाएगा n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 3n माइनस 29 एंड n माइनस 8, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। देखो, एक तो आ जाएगी n की वैल्यू 29/3, दूसरी आ जाएगी n की वैल्यू 8। क्लियर। सो अब हमारे पास इन दोनों में से अब हमारे पास कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, हम जानते हैं कि n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है, हमने ये पढ़ा भी है ना। सो n जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। सो वी विल टेक n इक्वल टू 8। इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, AP में फ्रैक्शन की जो n की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होती है। क्लियर। तो n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 8 का मतलब है a 8। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। लास्ट टर्म हमारी क्या है, 8 है ना, तो लास्ट टर्म इज 8। अब a8 क्या होता है, a प्लस 8 माइनस 1 d। ठीक है, a हमें पता है, a की वैल्यू 25 है, प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 7 3 जा 21 माइनस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 21 दैट इज 4। a8 आ गया चिल्ड्रन हमारे पास 4 एंड दैट इज आवर आंसर। फाइन। I hope this question is clear to you.